दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जिसका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, और अब इंडियन एयरफोर्स टेक्नोलॉजिकल लीड लेने में भी आगे आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में अक्सर हम अपनी वीडियोस में बातें करते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने एआई एनेबल्ड ड्रोन्स को बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस कमांड इंडियन एयरफोर्स की इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है जहाँ पे एआई एनेबल्ड ड्रोन्स को बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स की एआई टेक्नोलॉजिकल लीड की। जो पावर ऑफ एआई इंडियन एयरफोर्स लेवरेज करने जा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं बात करूंगा एआई एनेबल्ड ड्रोन्स की। तो दोस्तों, अभी क्या होता है इंडियन एयरफोर्स में, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स हैं, वहाँ पर एरो इंजन है, जो एयरक्राफ्ट का इंजन है, वो एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्रैश होता है तो इंजन फेलियर उसमें एक क्रिटिकल रीज़न होता है। इसीलिए जो इंजन सेफ्टी है उसे इंस्पेक्ट करना और रेगुलरली सेफ्टी ऑडिट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एआई एनेबल्ड ड्रोन्स का क्या काम है, इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का इंस्पेक्शन होता है। अभी तक क्या होता था, जब एयरक्राफ्ट हैंगर में आता था और डॉक्ड होता था तो उस सिचुएशन में हम लोग इंजन को प्रॉपरली एनालाइज करते थे। हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, ग्राउंड ड्यूटी इंजीनियर्स, वहाँ पे इंजन को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इससे प्रॉब्लम ये थी, एक बहुत लेबर इंटेंसिव काम है और इसमें दिस वर्क इज़ बेसिकली प्रोन टू एरर्स, यानी यहाँ पे एरर होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली वी हैव वेरी स्किल्ड पर्सनल, हमारे देश में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो ऑब्वियसली गलतियाँ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोन टू एरर्स डेफिनेटली है। यहाँ पे एरर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, टाइम कंज्यूमिंग। एयरक्राफ्ट को डॉक होने के बाद उसकी मेंटेनेंस वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस में भी डिले होता है। इसीलिए जो टाइम का फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एआई एनेबल्ड ड्रोन बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे और क्या होगा यहाँ पर हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और उसमें हाई डेफिनेशन कैमरास को माउंट किया जाएगा, जहाँ पे वो बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोग्राफी करेगा एयरक्राफ्ट इंजन्स की। इसे फिर एआई एल्गोरिथम के पावर से एनालाइज किया जाएगा और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ली जाएंगी। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 मेजर क्रिटिकल स्टेप्स से होकर गुजरने वाला है। सबसे पहला है डिटेक्ट, यानी फाइंड आउट करो कि प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा है आइडेंटिफाई, एग्जैक्टली फाइंड आउट करो प्रॉब्लम क्या है। तीसरा है क्लासीफाई, और उस प्रॉब्लम को क्लासीफाई करो ताकि डायग्नोस करने में हेल्प हो सके। इन 3 प्रोसेस से, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो जो एरो इंजन फेलियर्स होते हैं वहाँ पे कौन से डिफेक्ट हैं जिसे एआई एनेबल्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो डिफेक्ट्स हैं मेजरली जैसे कि क्रैक्स, कोरोजन, या फिर कोई और किसी भी तरीके का एक्सटर्नल डैमेज टू द इंजन, ठीक है, विंग्स और प्रोपेलर इश्यूज। जो भी इस तरीके के इश्यूज हैं, जो भी हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उस तरीके से वीडियोग्राफी की जाएगी, इमेजेस ली जाएंगी और उन्हें एनालाइज किया जाएगा। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे इंजन्स की फोटोग्राफ्स से उसे ट्रेन कर सकते हैं। यानी जो करेक्ट पोजीशन में इंजन है, ठीक है, उसे विजुअली इमेजेस के थ्रू समझा सकते हैं कि ये डिफेक्टिव इंजन है और ये करेक्ट इंजन है, ये सही इंजन है, ये खराब इंजन है। इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि मॉडल नए इंजन को, नई इमेजेस जो हम एयरक्राफ्ट की ले रहे हैं, उसे ऑन ग्राउंड प्रेडिक्ट करने में कैपेबल हो कि ये डिफेक्टिव इंजन है या करेक्ट इंजन है, रेडी टू फ्लाई इंजन है। और कुछ डिफेक्ट्स जैसे मैंने बताया, कोरोजन, क्रैक्स, एक्सटर्नल काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, इनको आइडेंटिफाई करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस एआई टेक्नोलॉजी, एआई एनेबल्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। कुछ मेजर कंपोनेंट हैं जिनको एनालाइज करने का इनिशियली स्कोप है। सबसे पहले नंबर पे है एयर इनलेट डक्ट, जहाँ से अंदर की तरफ हवा जाती है इंजन में, वहाँ पे कोई इशू है या नहीं, उन इमेजेस को प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा और अगर कोई डिफेक्ट है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा है एग्जॉस्ट नोजल्स। जो एग्जॉस्ट नोजल्स हैं, जहाँ से हवा बाहर की तरफ एग्जॉस्ट होती है इंजन में से, उन नोजल्स को एनालाइज किया जाएगा। क्या उनके सर्कुलर शेप्स में कोई इशू है, क्या जो इनिशियली उनका शेप था अभी उसी शेप में वो है या वो किसी और शेप में आ चुका है या कोई और प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी तरीके का बर्न वहाँ पे है, किसी तरीके का क्रैक वहाँ पे है। उन चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा विद कंपेयरिंग इट और विद एनालाइजिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द गुड इमेजेस ऑफ द गुड इंजन। तीसरा है इंजन हब्स। इंजन हब्स को भी एनालाइज किया जाएगा कि वहाँ पर कोई इशू है या नहीं, वहाँ पर सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं।
चौथा है टरबाइन ब्लेड्स। जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ब्लेड में छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं जो बहुत बार मैनुअल इंस्पेक्शन से पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाई रेजोल्यूशन कैमरास को एआई टेक्नोलॉजी के साथ यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इन डिफेक्ट को बहुत हद तक चांसेस हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। पांचवा है प्रोपेलर एंड रोटर। प्रोपेलर और रोटर को भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा। इस कंपोनेंट जो इंजन का ये वाला कंपोनेंट है उसे भी प्रॉपरली समझा जाएगा कि उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। अभी जो 5 कंपोनेंट मैंने आपको बताए, ये कंपोनेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं जब एक इंजन फेलियर होता है। अगर हमारे पास करेक्ट इनपुट आ जाए, यानी कि सही तरीके से हम लोग इमेज को विजुअलाइज कर सकें, तो ऑन ग्राउंड बहुत इमीडिएटली यानी बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग काम था, वो टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो लेबर इंटेंसिव वर्क था, वो वर्क भी बहुत कम हो जाएगा, यानी वो जो जितनी मेहनत लग रही थी लोगों की, इंजीनियर्स की, वो मेहनत भी कम हो जाएगी। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जो पहले वाली टेक्निक प्रोन टू एरर्स थी, अब ये न्यू टेक्निक मोर रिलायबल होगी, मोर ट्रस्टवर्दी होगी, जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। तो इस वजह से इंजन फेलियर को हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेंट भी कर सकेंगे। तो ये थी वो एआई एनेबल्ड ड्रोन टेक्निक, जो इसको यूज़ करके इंडियन एयरफोर्स भी पीछे नहीं रहना चाहता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक लीड हासिल करना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर डोमेन को, हर इंडस्ट्री को, हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एआई एनेबल्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी में के बारे में बात की, जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड काम कर रही है, और बहुत जल्दी ऐसे ड्रोन्स को डिप्लॉय भी किया जाएगा जो फास्टर एरो इंजन इंस्पेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा और सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने एक और वीडियो पावर ऑफ एआई इन इंडियन आर्मी को समझाते हुए भी एक वीडियो बनाई है, जहां पर मैंने बहरजी सिस्टम और सीकर 2.0 सिस्टम जो इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया है एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, जो इस समय आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।